नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बड़ी ही अच्छी गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। 25 अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां हैं। जितने भी स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लगभग सभी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्वालिफिकेशन बीएड पास सभी के लिए नहीं है मैंडेटरी। काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए विदाउट बीएड वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराई गई है, आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। इनके लिए ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है और स्टार्टिंग सैलरी 17,000 रुपए के आसपास आपको इसमें मिल जाएगी। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही न हो तो फिर आपको वीडियो न देखना पड़े। आगे एंथ्रोपोलॉजी की 3 वैकेंसियां हैं, बॉटनी की 23, कॉमर्स की 26, केमिस्ट्री की 26, एजुकेशन की 8, इंग्लिश की 43, इकोनॉमिक्स की 23, ज्योग्राफी की 5, जियोलॉजी की 2, हिस्ट्री की 16, हिंदी की 7, इंडियन म्यूजिक की 1, लॉजिक फिलोसफी की 11, मैथमेटिक्स की 16, उड़िया की 31, फिजिक्स की 26, पॉलिटिकल साइंस की 20, साइकोलॉजी की 9, संस्कृत की 6, सोशोलॉजी की 2, स्टैटिक्स की 6, जूलॉजी की 20, होम साइंस की 4 और तेलुगु की 1। कुल 335 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां यहाँ दे दी गई हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और रिक्रूटमेंट आ रही है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2021-22 है और इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 18/12/2021 से शुरू हो चुका है, जो कि 2/1/2022 तक जारी रहेगा। मतलब 2/1/2022 तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया वेबसाइट पे तो फिर आप 9/1/2022 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 335 पोस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर for 17 numbers of standalone government higher secondary schools under Department of School and Mass Education। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। 17 अलग अलग गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए वैकेंसियां हैं पीजीटी टीचर्स की। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए opsc.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे, कहां ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अवेलेबल है और कहां जाके आपको इनके लिए आवेदन करना है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है उससे पहले आप एज लिमिट देख लीजिए। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 32 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। ये देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 45 ईयर्स इन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स फ्रॉम द फीडर कैडर टीजीटी फॉर गवर्नमेंट हाई स्कूल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन ऑफ ओडिशा एज ऑन 1 जनवरी 2021। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो एज ए टीजीटी कार्य कर रहे हैं, अगर वो आवेदन करते हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल by 5 years for candidates belonging to categories of scheduled caste, scheduled tribes, socially and economically backward class, ex-servicemen and women, and by 10 years for the person with disabilities whose permanent disabilities is 40% and more। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग SC, ST, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और एक्स सर्विसमैन और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपर एज लिमिट में 5 साल छूट दी जा रही है और PWDs को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जा रही है अगर उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है। तो आगे देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिलोंगिंग टू SC, ST, SCBC कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स ऑफ 15 ईयर। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट SC, ST और SCBC से ही बिलोंग करता है तो उसे फिर अपर एज लिमिट में 15 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो तो फिर आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और जूलॉजी के लिए है। जो सब्जेक्ट यहाँ दिए हैं इनके लिए बीएड मैंडेटरी है। बाकी इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है। विदाउट बीएड वाले भी उन सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए जिसके लिए आपको आवेदन करना है। एग्जामिनेशन फीस 400 रुपए है। बाकी SC, ST, PWD आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। जो ओडिशा के हैं ये ध्यान रखिएगा, ओडिशा के PWDs और SC, ST हैं उन्हें एग्जम्पशन दी जा रही है एप्लीकेशन फीस में।
और मेथड ऑफ सिलेक्शन ये देखिए, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर असेसमेंट एंड पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू। कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा, जो आपके मार्क्स हैं अलग अलग कक्षाओं में वो और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके आधार पे यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। ये देखिए, कैरियर असेसमेंट के 70 नंबर हैं और वाइवा टेस्ट रिटन मतलब इंटरव्यू के 30 नंबर हैं। और इसमें मैट्रिकुलेशन से 10%, हायर सेकेंडरी से 10, बैचलर से 20, पोस्ट ग्रेजुएशन से 30% और बीएड से 30% अंक यहाँ लिए जाएंगे। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया। ए कैंडिडेट मस्ट, तो उड़िया यहाँ मांगी गई है। उड़िया लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी और बोलनी जरूर से जरूर आनी चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा, तो उनके लिए यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से एक एग्जाम आपने जरूर से जरूर क्लियर कर रखा हो, या इनमें से किसी एक कक्षा में उड़िया एज ए सब्जेक्ट आपने जरूर से जरूर पढ़ रखी हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन कहीं नहीं है कि उड़ीसा से बाहर वाले कैंडिडेट इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते। बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, पर यहाँ सिर्फ एक ये कंडीशन, उड़िया लैंग्वेज आनी आवश्यक है। तो उड़िया जो लैंग्वेज है, उड़िया जो सब्जेक्ट है, वो उड़ीसा से बाहर के स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास है उड़िया सब्जेक्ट इनमें से किसी एक कक्षा में और आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है, और उसी के साथ साथ कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है आपके पास, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट opsc.gov.in। तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज का एक सेक्शन, पब्लिक सर्कुलर का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसमें आपको काफी नीचे आना होगा। ये देखिए, 16 तारीख में ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, 16 दिसंबर 2021 को। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 17 स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स। एडवर्टाइजमेंट 24/2021-22। आप यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके इनका पीडीएफ डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारी जानकारी इसमें बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड कराई गई है। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल विस्तार से एक तो उसका दे दिया गया है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय, आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी, सारी जानकारी इसमें बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड कराई गई है। तो आप ये देख सकते हैं। देखिए, वाइल फिलिंग ऑफ द मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट हैज टू मेंशन द एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम her in each semester annual examination in the HSC +2 bachelor's degree, master's degree and B.Ed excluding the marks scored in extra optional papers। ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।